नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार। मैं हूं मुजीब खान। रुक करते हैं खबरों की ओर। कन्नौज के कैंसर और हृदय रोग संस्थान को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से संबद्ध कराने के संबंध में विधानसभा परिषद में उठाया गया सवाल। लगभग 8 साल से बंद पड़ा है कन्नौज का कैंसर और कार्डियो हॉस्पिटल। प्रश्न संख्या 5 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मेडिकल कॉलेज कन्नौज में स्थित 220 बेडेड कैंसर रोग हॉस्पिटल के पूर्ण संचालन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार कुल 623 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में स्थित 124 बेडेड हृदय रोग हॉस्पिटल के पूर्ण संचालन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार कुल 376 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पद सृजन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार पदों पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज द्वारा दिनांक 31/12/2025 तक कैंसर की ओपीडी एवं डे केयर कीमों में कुल 5,685 कैंसर रोगियों को इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय हमारे नेता जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 2016 में उन्होंने कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था और 2016 से लेके मान्यवर ये सरकार का अंतिम बजट आ गया और अभी तक पद सृजित नहीं हो पाए और मान्यवर इसमें अभी तक अरे मान्यवर अब हम तो यही जान रहे हैं कि आप पूरा पूछिए ना। पूछे मान्यवर 10 साल हो गए और 10 साल में सरकार अभी तक इस मेडिकल कॉलेज के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। और जो कैंसर और हार्ट जो बहुत हमारे आपके लिए अभी चर्चा हो रही सदन में सबसे महत्वपूर्ण इशू है कैंसर और हार्ट। और कैंसर और हार्ट के मरीजों को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है मान्यवर। और जब मैंने ये पूछा कि या तो आप नहीं चला पा रहे हैं तो किसी के साथ कोलैब कर लीजिए, तो कोलैबोरेशन के लिए भी मान्यवर सरकार तैयार नहीं है। तो मान्यवर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, सारे संसाधन हमारे पास हैं, उसके बाद भी मान्यवर सरकार को क्यों आपत्ति है कि इस कन्नौज के मेडिकल कॉलेज राजकीय मेडिकल कॉलेज से क्यों नहीं सरकार चलाना चाह रही है। एक विषय में एक प्रश्न और पूछेंगे इसके बाद। चला तो रही है पहले आप इसका जवाब दीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री अग्रिम कार्रवाई। सबसे पहले इस बात को सदन के समक्ष स्वीकार करें कि हमारी सरकार ने जब देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज था और आपने उसके नामों को बदल दिया, तो पहले तो ये शर्म की बात है प्रदेश के लिए भारत के संविधान निर्माता के नाम से बने मेडिकल कॉलेज को नाम बदल करके आपने उत्तर हटाई दिया। रोगियों के इलाज की मरीजों के नाम की बात करें, कोई बात है, ये कोई बात है। आप बात करेंगे तो वो भी कहेंगे। हम तो कुछ नहीं करने की बात सुनिए भी, जब कहते हैं तो सुनिए भी। सभापति महोदय इनकी गलती नहीं है, दरअसल इनके नेता का इनकी व्यवस्था का कल्चर ये है। हमारे गांव में जो भैंसी बच्चा पैदा हुआ पड़वा मर गया तो पड़वा मर जाता तो उसको धोखा बना के दूध लेते हैं, है ना। और ये क्या करते, धोखा बनवाने भी नहीं जाते, ये गैया का बच्चा लगाते थे भैंस के नीचे दूध होने का प्रयास करते हैं। कई बिल्डिंग बना के छोड़ चले गए, बिल्डिंग से तो अस्पताल चलेगा नहीं। और जो इन्होंने कुकर्म किए उसको हमारी देखिए अस्पताल बनाने में कुकर्म सरकार नहीं मना करके इसको मैं क्यों कुकर्म कर रहा हूं। अस्पताल बनाए तो ठेका करेंगे, चाचा करेंगे, भतीजे करेंगे, रिश्तेदार करेंगे, ठेकेदार कौन होगा, इनके परिवार का होगा, इनका जानने वाला होगा। पूरी तरह से सरकार के संसाधनों को लूटने का काम बिल्डिंग बनाकर किए। आज तक चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉलेज की संख्या हमने बढ़ाई तब जाकर के चिकित्सक उपलब्ध होंगे। केवल सभापति महोदय प्रदेश को गुमराह करना। लखनऊ में मेट्रो की चर्चा करना चाहूंगा, सवाल नहीं फिर सुन लो। मेट्रो में जब उद्घाटन करके गए तो लिफ्ट और सीढ़ी भी नहीं थी, छत पर डब्बा चढ़ा दिया, उद्घाटन करके चले गए। क्या बना रखे लोगों को, प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के लोग सच्चाई समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश को दोहन का अड्डा और केवल अराजक तत्वों का अड्डा बना करके रखा गया। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के खड़ी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है बहुत विषयांतर यह बात अगर हम लोग बोलते हैं
तो आप स्वयं उसको जो है रोकने का प्रयास करते हैं। केवल प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार कुल 623 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 623 ये पद और 376 यह पद जो नीचे दिया गया, इसको कब तक फुलफिल कर देंगे, प्रश्न यह उठता है। और इसी प्रश्न का उत्तर हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं, और उसके अलावा कौन क्या कर रहा है वो तो बात। सद्भावना समाचार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।